चलिए देखिए, पर्ट के क्वेश्चन अपन यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने नेटवर्क जो है उसकी प्रैक्टिस की थी। उसमें अपन ने देखा था मैंने कि पर्ट सीपीएम क्रैशिंग हो कुछ भी हो, सबसे पहले नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो आपने पहले भी नेटवर्क की प्रैक्टिस की है। अपन जब और क्वेश्चन करेंगे तो हर क्वेश्चन में नेटवर्क बनाना पड़ेगा, तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ पर पर्ट के अंदर देखो क्वेश्चन में क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन होता है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 55 डेज। मतलब 55 डेज में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पर्ट के लिए ये एक्टिविटी नोट्स गिवन है और 3 अलग अलग टाइम गिवन है। एक तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक नॉर्मल टाइम और एक पेसिमिस्टिक टाइम। इसका मतलब ये होता है, जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम को शॉर्ट में टीओ बोल देते हैं, नॉर्मल टाइम को टीएम यानी मोस्ट लाइकली टाइम बोल देते हैं, और टीपी यानी पेसिमिस्टिक टाइम। मतलब ये एक्टिविटी नॉर्मल तो 6 दिन में कंप्लीट हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसे 8 दिन लगेंगे, और कम से कम होगा तो 4 दिन। इस तरह से आपको हमेशा 3 टाइम गिवन होंगे, ठीक है। अब इसमें एक प्रोसेस फॉलो करना है अपने को। केवल क्या प्रोसेस है, सबसे पहले तो अपन एवरेज टाइम यानी एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे। उसका ये रहा फॉर्मूला, टीओ प्लस 4 टीएम, टीएम है ना मोस्ट लाइकली टाइम, प्लस टीपी डिवाइड बाई 6। तो अपने को ये तीनों चीज़ें गिवन है। हम अभी पहले एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे। दूसरा हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है टीपी माइनस टीओ डिवाइड बाई 6। तो टीपी और टीओ मालूम है, माइनस करके डिवाइड बाई 6 कर दोगे। एक फिर आप उसका वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन का जब स्क्वायर कर देते हो तो वेरिएंस आ जाता है। ये सब करने के बाद फिर हमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट करना पड़ता है, जेड वाला, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम अभी यहाँ पर देखेंगे। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा, क्या करेंगे भाई अपन, जो प्रोसेस अपन कर रहे हैं उसको अपने को लिखना भी पड़ेगा भाई, है ना। तो सबसे पहले आप एक्सपेक्टेड टाइम निकाल रहे हो तो उसका फॉर्मूला नीचे शो कर दो। ये एक्सपेक्टेड टाइम यानी टीई, क्या फॉर्मूला होगा, टीओ प्लस 4 टीएम प्लस टीपी डिवाइडेड बाई 6। अब टीओ यानी ऑप्टिमिस्टिक टाइम, देखो ये रहा 4 प्लस 4 टीएम आपका 6 है, और टीपी कितना है 8, और डिवाइडेड बाई 6 करेंगे। ये बताओ कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है 24 प्लस 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 6। तो ये 6 आ रहा है। ऐसे इसका करोगे। अब एक करके दिखा दिया बहुत है, बाकी डायरेक्ट कर लेना। जैसे ये, इसको तो इंटू 4 करना है, फिर दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 6 करना है, यही तो करना है। तो 7 इंटू 4 प्लस डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो ये 8 आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 8 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 20 इंटू 4 प्लस 15 प्लस 25 डिवाइड बाई 6 करोगे तो 20 आ रहा है। इसे करते देखो 18 है ना, तो 18 को इंटू 4 करा, प्लस करोगे 10 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपका 18 ही आ रहा है। ये करेंगे तो 9 को इंटू 4 करोगे, प्लस 8 प्लस 16 और डिवाइडेड बाई 6, ये 10 आ रहा है। ये 8 आएगा, ये 2 आएगा और ये 7। अरे फॉर्मूले में पुट कर लेना, यही आएगा। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होगा भाई, टीपी माइनस टीओ डिवाइडेड बाई 6। अब देखो टीपी ये रहा और टीओ ये रहा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 4, तो 4 डिवाइड बाई 6 पॉइंट्स में आएगा, तो पॉइंट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ 4/6 ऐसे ही लिख देना। फिर 15 में से 5 गया तो 10, तो आपका आएगा 10/6। 12 में से 4 गया तो 8, तो 8/6। 25 में से ये 15 गया तो 10/6। 26 में गया तो 16/6। 16 में से 8 गया तो 8/6। 12 में से ये गया तो 8/6। 3 में से 1 गया तो 2/6, और 8 में से
6 गया तो 2/6। आपको केवल इतना करना है, फ्रैक्शन मतलब इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, ना पॉइंट्स में लिखने की ज़रूरत। अब क्या करोगे भाई, अब आप इसका स्क्वायर कर दो। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो देखो 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा और 6 का 36, ऐसे लिख हो जाता है। इसका स्क्वायर करोगे तो 100/36, 64/36, 100/36 और 16 × 16 256, 256/36, 64/36, 64/36, 4/36 और 4/36। तो अभी तक हमने कोई भी दिमाग लगाने वाला काम नहीं किया, केवल एक्सपेक्टेड टाइम फॉर्मूले से निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया और उसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका स्टेप होगा, आप यहाँ पर वेरियस इसमें पहले नेटवर्क बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे, नेटवर्क। चलो नेटवर्क बनाते। तो नेटवर्क देखो 1 से स्टार्ट होगा तो ये 1, 1 से 2 है तो ये 1 से 2, फिर 2 से 3 और 4, तो 2 से ये आपका 3 गया और ये आपका 4, फिर 3 से 6 और 5, तो ये 5 ऊपर ले लीजिए, 6 नीचे ले लीजिए। क्यों, क्योंकि आगे 4 to 6 मिलाना है, तो ये 4 to 6, फिर 5 to 7, ये 5 to 7, फिर 6 to 7, ये रहा 6 to 7 और 7 to 8, ये रहा 7 to 8। इस तरह से आप नेटवर्क बना दोगे और इस नेटवर्क पे एक्टिविटी लिख दोगे। क्या एक्टिविटी थी, जैसे 1 to 2 तो A था भाई, ये आपका B, ये आपका C, D आपका ये वाला था, E आपका ये, F और G आपका ये, H ये और I। अब इस पे हमें टाइम भी लिखना है। अब टाइम कौन सा लिखें, 3 तो टाइम हमें गिवन थे और एक एक्सपेक्टेड हमने निकाला था। तो ध्यान रखना है यहाँ एक्सपेक्टेड टाइम लिखेंगे, कंफ्यूज हो जाते कौन सा समय, तो ये ध्यान रखना है एक्सपेक्टेड टाइम हमने निकाला ही इसलिए वहाँ लिखने के लिए। तो ए का एक्सपेक्टेड टाइम देखो कितना था 6, तो एक्टिविटी का नाम तो ऊपर लिख देते हैं और टाइम उसके नीचे लिख देंगे 6। बी का है 8, सी का भी 8, डी का 20, ई का 18, एफ का 10, जी का 8, एच का 2 और ये 7। कोई दिक्कत, नेटवर्क बना लिया। अब हम यहां पर वेरियस पॉसिबल पाथ देखेंगे और ड्यूरेशन उसका। वेरियस पॉसिबल पाथ मतलब यहां से यहां तक जाने के कितने रास्ते हैं। तो देखो एक रास्ता तो ये जा रहा, एक रास्ता ये जा रहा और एक रास्ता ये, 3 रास्ते जा रहे हैं। तो उन्हें लिख दीजिए। पहला वाला जो पाथ है वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 8, ये वाला एक ये रहा 1 2 3 6 7 8 और एक नीचे से भी है 1 2 4 6 7 8। अब इनका ड्यूरेशन जो अपने टाइम लिखा है वो भी ऐड कर दो। पहले वाला पाथ का देखो 6 और 8 14, 14 और 18 हो गया आपका 32, 32 और 8 40, 40 और 7 ये तो 47 हो गया। इसका देखो ये आपका 14, 14 और 20 34, 34 और ये 36, 36 और ये करेंगे तो 43 आ रहा है। इसको भी ऐड करो 6 and 8 14, 14 और ये 10 24, 24 और 2 24, 26, 26 और ये करेंगे तो 33। टाइम ऐड कर दिया। अब इसमें हाईएस्ट देखेंगे तो हाईएस्ट 47 है। तो जो हाईएस्ट जो 47 आया इसका, इसको बोलते हैं अपन लॉन्गेस्ट पाथ या क्रिटिकल पाथ। तो ये आपका
क्रिटिकल पाथ या लॉन्गेस्ट पाथ आ गया। ठीक है, अब ये हमने क्यों सेलेक्ट किया है भाई? हमने इसलिए सेलेक्ट किया है कि जो हमने ये स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर यानी वेरिएंस निकाला था वो हम ऐड करेंगे यहां, लेकिन केवल क्रिटिकल पाथ का, केवल क्रिटिकल पाथ का। तो देखो वेरिएंस अपन ऐड कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, लेकिन केवल क्रिटिकल पाथ का। तो क्रिटिकल पाथ देखो 1 to 2, तो देखो 1 to 2 का ये रहा 16/36, ठीक है, इसका ही। फिर 2 to 3, तो 2 to 3 का है 100/36। फिर है 3 to 5, तो 3 to 5 का ये है 256/36। फिर है 7 to 8, 5 to 7, 5 to 7 का ये रहा 64/36। और 7 to 8, तो 7 to 8 लास्ट में है 4/36। तो ये जो वेरिएंस अपन ने निकाला था वो सभी को ऐड नहीं करना, केवल जो ये क्रिटिकल पाथ आया है ना उस पे जो एक्टिविटी है उनका अपने को सेलेक्ट करके ऐड करना है। चलो करते हैं। ये आपका हो गया 440/36। भाई 36 तो एलसीएम आ जाएगा और उन सबको ऊपर ऐड कर दो। अब हम जब आगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो देखो आपके पास 440/36 आया, हमें ये नहीं चाहिए, हमें केवल स्टैंडर्ड डेविएशन ही चाहिए क्रिटिकल पाथ का। तो मैं यहां से अगर स्क्वायर हटाता हूं तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो 440/36 और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो देखो 440 में /36 किया तो ये 12.22 कुछ आ रहा है, फिर इसका अंडर रूट करोगे तो ये आपका 3.496 आ गया। अरे कोई दिक्कत? अब अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट लगाएंगे इसके अंदर। चलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट क्या है भाई? Z टेस्ट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट को क्या बोलते हैं? Z टेस्ट। फॉर्मूला होता है x माइनस डी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन और क्रिटिकल पाथ। x का मतलब तो ड्यूरेशन गिवन इन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में सबसे ऊपर ही ऊपर हमें लिखा था, प्रोबेबिलिटी पूछी थी 55 डेज में काम कंप्लीट होने की, तो x तो आपका 55 हो जाएगा। d का मतलब है ड्यूरेशन ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ, तो लॉन्गेस्ट पाथ की ड्यूरेशन देखो 47 आई थी, सबसे लॉन्गेस्ट यही था ना 47। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ वो अभी अभी हमने निकाला 3.496। अब इसे सॉल्व करते हैं भाई। ये आ रहा है 55 माइनस 47 और डिवाइडेड बाई 3.496, तो ये आपका आ रहा है 2.29। अब ये वैल्यू हमें टेबल में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल में चेक करना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल में कैसे चेक करते हैं बताता हूं। पहले इसके अपन क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर में हमेशा पॉइंट के एक डिजिट तो अलग रख लोगे। ये 2.2 तो अलग कर दोगे और बाकी बचा 0.09 उसे अलग कर दोगे। भाई 2.2 को अलग कर दिया, 0.09 को अलग। इसके तो हम रॉ में देखेंगे और इसके कॉलम में देखेंगे। कहां देखेंगे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल। तो अभी मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल आपको शो करता हूं, उसमें अपन देखते हैं एक बार। देखिए इस तरह की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है आपके। अब आपन ने जब देखा था उसके अंदर तो अपने वैल्यू आई थी ये 2.2 और 0.09, तो 2.2 के तो हमको क्या देखना है रॉ में, और 0.09 के हमको देखना है कॉलम में। तो देखो 2.2 ये रहा, 2.2 ये रहा, तो 2.2 के तो रॉ में देखोगे, इसके तो रॉ में, और 2.09 के कॉलम में, 2.09 ये रहा इसके कॉलम में। तो इसके सामने जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ये 0.488
99। अरे ठीक है, हाँ 2.2 के तो रॉ में देखा, 0.09 के कॉलम में देखा, तो ये वैल्यू आ रही है 0.48899। चलो मैं इसे वहां लिख देता हूं। ये टेबल वैल्यू आपके आई 0.48899। इसमें हमेशा 0.5 ऐड करते हैं। अब क्यों करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। 0.5 आप इसमें ऐड करोगे तो ये 0.98899 मतलब अप्रोक्स 98.9% आपकी प्रॉबिलिटी आ गई। अरे 0.98899 है तो उसे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 100 कर दो, तो 98.9% चांस है कि आपके क्या हो जाएगा भाई, काम कंप्लीट हो जाएगा 55 डेज में। अरे आगे बात समझ में। अब ये 0.5 ऐड क्यों किया वो समझना। ये जो टेबल की वैल्यू काम करती है वो ऐसे करती है, यहां पर z की वैल्यू 0 होती है, जैसे ये मैं यहां बताता हूं, ये इस तरह से यहां z की वैल्यू 0 होती है, इधर z की वैल्यू प्लस होती है, इधर z की वैल्यू क्या होती है, माइनस। ठीक है, अब हमारे तो पॉजिटिव वैल्यू आई थी ना नीचे, तो ये टेबल की वैल्यू जैसे आपकी बताई थी तो वो ये बताई है। अब किसी भी चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है, उसमें 0.5 इधर और 0.5 इधर होता है। ठीक है, अब हमें जो टेबल वैल्यू मिली है वो ये मिली है, तो हमको यहां से यहां तक चाहिए होती है हमेशा, तो ये 0.5 इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो वो जो वैल्यू आई उसमें 0.5 ऐड किया तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास, ये वाली। ठीक है, वो टेबल यहां से यहां वेरी कर रही है और आपको टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 0.5 ऐड होगा। कभी कभी z अगर नेगेटिव आता है तो वो टेबल इधर मूव करती है नेगेटिव में, तो उस केस में ये यहां का टोटल 0.5 होता है, तो 0.5 में से हमें ये वैल्यू माइनस करनी पड़ती है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी होगी हमारी। ठीक है, लेकिन ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज मत होना। अभी नॉर्मली आप करोगे तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव आएगी तो हमेशा 0.5 क्या करना है, ऐड। एक बार दोबारा प्रोसेस को समझना आप। देखो सबसे पहले क्वेश्चन यहां तक तो गिवन था, एक्सपेक्टेड टाइम निकाला इस फॉर्मूले से, स्टैंडर्ड डेविएशन इस फॉर्मूले से, और उसका स्क्वायर कर दिया। यहां तक तो दिमाग लगाना ही नहीं था। फिर इसका हमने बनाया नेटवर्क, नेटवर्क बन गया। नेटवर्क बनने के बाद हमने टाइम लिखा, लेकिन कौन सा, एक्सपेक्टेड टाइम, वो लिखोगे आप इसमें। फिर यहां से यहां तक जाने के वेरियस पॉसिबल पाथ कौन से थे वो सारे लिखे, और फिर टाइम भी ऐड कर दिया। जो हाईएस्ट टाइम जिसमें आ रहा है उसको क्रिटिकल पाथ बोलते हैं, यानी लॉन्गेस्ट पाथ। अब उस लॉन्गेस्ट पाथ में जितनी भी एक्टिविटी है उनका वेरिएंस ऐड करना है बस केवल हमें। जैसे 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, इनका वेरिएंस हमने ऐड किया। फिर उसके बाद हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा तो उधर अंडर रूट हो जाएगा, ये आ गया। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टैक्स एक्स मतलब ड्यूरेशन गिवन इन क्वेश्चन, 55 डेज की प्रोबेबिलिटी पूछी थी वो लिख दिया। डी यानी ड्यूरेशन ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ कितना था, 47, और स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल चुके हैं वो लिख देंगे। सॉल्व किया तो 2.29 आ गया। अब यहां पर हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल में जाके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमेशा कैसे करते हैं, पॉइंट के एक डिजिट तो अलग ले लेंगे, 2.2 को अलग ले लिया, बाकी बचा 0.09, तो 2.2 के तो रॉ में, 0.09 के कॉलम में, टेबल में देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको वहां एग्जाम पेपर में अगर ये आता है तो 2-4 वैल्यू गिवन होगी, टेबल वेबल प्रोवाइड नहीं करवाते हैं वो, 2-4 वैल्यू गिवन होगी, तो वहां से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन में दे रखी होगी, वो आप लिखोगे और उसमें 0.5 क्या करोगे, ऐड, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गया। परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो इंटू 100। आगे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्या होंगे, सेम ही होंगे, तो कोई नई बात नहीं है। एक बार स्टेप थोड़ी लेंथी लगेगी, 1-2 क्वेश्चन करोगे तो इजी। तो एक बार आप इसे ट्राई कीजिएगा पहले।